वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं 30 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में जो आया हुआ यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर है। तो उसके क्वेश्चंस हम हिंदी के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, अभागा सुख से वंचित रह जाता है के अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंधा बरगुला कीचड़ खाए। अगला है, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो गमन के लिए उपयोग करेंगे हम लोग ऑप्शन सी, आगम आ उपसर्ग का, तो हो जाएगा हमारा आगमन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पद संबंधवाचक सर्वनाम है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है हमारा एक संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के जो भेद होते हैं वो होते हैं ऑप्शन नंबर सी, 8 भेद। अगला है, इनमें से किसके रचनाकार तुलसीदास नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खुमान राशों के रचनाकार तुलसीदास नहीं है। अगला है, स्वर ए और अ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंठ तालव्य। अगला है, स्वर्ग पृथ्वी हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गौ के। ये सारे क्या हैं? गौ के अनेकार्थी हैं। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है, 2002 में दो पंक्तियों के बीच के लिए जो ये कविता है के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो वो दिया गया ऑप्शन नंबर बी, राजेश जोशी को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर संधि जो है वो होती है हमारी ऑप्शन ए, 5 प्रकार की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, वह घर से बाहर गया, इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें कारक हो जाएगा अपादान कारक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द त्र्यंबक का पर्यायवाची नहीं है? तो त्र्यंबक का जो पर्यायवाची नहीं है वो त्रिलोक नहीं होगा। अगला है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो हमारा शुद्ध वाक्य जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव क्रोध है? तो रौद्र रस का जो स्थायी भाव है वो हो जाएगा क्रोध, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। तो श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द का जो जोड़ा है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपेक्षा और उपेक्षा। बाकी सारे क्या है? बाकी तो सब एक ही जैसे हैं। अगला देख लेते हैं, परीक्षा शब्द निम्नलिखित में से किस वर्ग में आएगा? तो वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, तत्सम में। कर्मवाच्य में प्रधान होता है, तो कर्मवाच्य में प्रधान क्या होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्म प्रधान। ऑप्शन बी इसका नहीं होगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है, तो चंद्रमा ब्राह्मण के एक शब्द है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, द्विज इसका सही उत्तर। पंकज में कौन सा समास है? तो पंकज में समास है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुब्रीहि समास। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, आ बैल मुझे मार का अर्थ है। तो आ बैल का मुझे मार का अर्थ है कि जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। अगला है, हर्ष शोक घृणा आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए चिन्ह का प्रयोग होता है, तो वो होता है ऑप्शन डी, विस्मयादि बोधक चिन्ह का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? तो तद्भव शब्द है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जीव। अगला प्रश्न है हमारा, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उल्लेख अलंकार। अगला है, ख ग फ ध्वनियाँ किस भाषा की हैं? तो ये हैं दोनों ऑप्शन बी, अरबी और फारसी भाषा की। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ऐसा लगा मानो बम फटा हो, तो ये कौन सा अव्यय है? तो ये है स्वरूपबोधक अव्यय, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि, तो इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, अधिनियम। यह है इसका सही उत्तर। अर्धविराम का सूचक चिन्ह है, तो अर्धविराम का कौन सा है? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो राम मोहन को रुला रहा है, ये सकर्मक है। मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, सकर्मक है। श्याम निबंध लिखता है, ये भी सकर्मक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानी बरस रहा है, ये एक अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ सही विकल्प हो। तो सूची और सूची का जो सही विकल्प हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट वाली सूची का मतलब होता है सुई और सेकंड वाले का मतलब होता है तालिका, तो ऑप्शन सी में सुई और तालिका दिए गए हैं, तो यही हमारा सही उत्तर है। यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा है पर मैं आपको बता दूँगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो किस में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? वो हमारे ऑप्शन बी में जो वाक्य दिया गया है, वाक्य है कि वह विद्यार्थी नहीं है, सॉरी वह विद्यार्थी है, ये वाक्य है ऑप्शन नंबर बी में, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। वह विद्यार्थी है ही इसका सही उत्तर है। अगला देख लेते हैं। अगला है, अन्या से अनन्या किसकी रचना है? तो वो है यहाँ पे लिखिए प्रभा खेतान की, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अर्ध शब्द का वो बताना है आपको, अर्थ बताना है, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पूजनीय। चलिए
यहाँ पे ये एक आपको दिया गया है पूरा गद्यांश, इसको आपको देखना है। और चलिए इसके एक करके क्वेश्चंस पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सभ्यता का अभिप्राय है। तो सभ्यता का अभिप्राय हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानव के भौतिक गुणों, भौतिक विकास का विधायक गुण। अगला प्रश्न है संस्कृति का अभिप्राय क्या है। तो संस्कृति का अभिप्राय है मानव की आत्मिक उन्नति का संवर्धक आंतरिक गुण। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संस्कृति का मूल स्वभाव है कि वह, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आदान प्रदान से बढ़ती है। अगला प्रश्न है हमारा, संस्कृति सभ्यता से इस रूप में भी भिन्न है कि संस्कृति, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सभ्यता की अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म होती है। तो ये थे हमारे सभी हिंदी के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।